दोस्तों, रोज़ की तरह लिखिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबका अभिनंदन है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, रोज़ की तरह रामचरितमानस के उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है। दोस्तों, उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस का एक भाग राम कथा का स्तर है और सीता, लक्ष्मण समस्त वानर सेना के साथ राम अयोध्या वापस पहुंचते हैं। राम का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अयोध्या में भव्य स्वागत होता है और भरत जी के साथ सर्वजनों में आनंद और खुशी की लहर पूरे हर्षोल्लास के साथ अयोध्या में विराजमान होती है। और राम उत्तरकांड में दोस्तों संपूर्ण रामचरितमानस के आधार पर हम अगर उत्तरकांड की समीक्षा करते हैं तो उत्तरकांड में 4 श्लोक हैं, 126 दोहे हैं, 5 सौरठे हैं और 14 छंद हैं, 125 चौपाइयाँ हैं। तो इस प्रकार संपूर्ण उत्तरकांड में पूरे रामायण के सार, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के राज्याभिषेक से कौशिकादि महर्षियों का आगमन, राम रावण प्रसंग, मालीदेव का वृत्तांत, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि का संपूर्ण वृत्तांत और रामचरितमानस की हर चौपाई और मंत्र लोगों की सीख, लोगों के मन में बदलाव, परिवर्तन, मनोकामना की पूर्ति के साथ 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस काव्य की रचना की थी और यह तुलसी की सबसे मूल रचना मानी जाती है। और यह तुलसीदास जी के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य होती है और फलदायिनी होती है। इस कलयुग में दोस्तों लोभ है, क्रोध है, मोह है, इसके निवारण के लिए अपने राम रूप में अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस अखंड रामचरितमानस की रचना की, जिसमें माता पिता, भाई बहन, प्रजा और ऋषि मुनि सभी प्रकार के मानवों के आदर के भावों का और सम्मान के भावों का समावेश है। वेदों में, मर्यादा में, शास्त्रों में लोक कल्याण के जो भाव रामचरितमानस में मिलते हैं वह नीति निहित हैं और उनके अनुसार मानव जीवन के को चलने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी दशरथ जी के वहाँ जन्म लेके इस प्रकार की लीलाएं की कि वह 14 साल के वनवास के तदंतर जब अयोध्या में विराजमान होते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है, तो वह प्रजा और सभी ऋषि मुनि माताएं, धर्मगुरु जिस प्रकार से अपार आनंद की अनुभूति करते हैं और राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका, नहीं दुखी कोई दरिद्र न दीना, कोई किसी प्रकार का दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था, कोई हीन नहीं था, सब सुंदर सा निर्मल शरीरा, सब सुंदर शरीर था सबका। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव जीवन में अवतरित होकर के एक सही राजा, सही पुत्र, सही भाई और आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा और आदर्श पुत्र के रूप में इस सृष्टि में अवतरण लेकर के अनेक प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार किया
जिससे तुलसीदास जी ने मानव जीवन को चरित्र में अवतरित करने के लिए रामचरितमानस की व्याख्या की। तो प्रजा पालन होना और उदारता, आदर्शता, मर्यादा, नीति, दृढ़ स्वभाव, दृढ़ संकल्प, दानशील श्री रामचंद्र के समान आदर्श राजा की अपेक्षा आज भी कलयुग में भी सुंदर राज्य की रचना और सुशासन की अनुभूति का एहसास हम अपने अंतर्मन में करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हम हमेशा अपने भारत जैसे गौरवशाली भूमि में जिस प्रकार के लोगों का अवतरण हुआ वह हमारे लिए एक प्रकार के वरदान के स्वरूप और बहुत बड़े दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। यही रामचंद्र के आदर्शों का भाव है। उत्तरकांड में दोस्तों राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सभी भाइयों को, मुनियों को, ऋषियों को अनेक प्रकार से ज्ञान की पराकाष्ठा से, जिस प्रकार से संत और असंत के बीच में क्या भाव होते हैं, सज्जनता से हमारा जीवन किस प्रकार मानव कल्पना की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, वही जो दुष्ट लोग होते हैं उनके कार्यों से हमारे जीवन में कितना विनाश होता है, हम कितना गहराई में जाते हैं, कितना गर्त में चले जाते हैं, उसका समूल वर्णन किया है, पूर्ण भावुकता के साथ वर्णन किया है। तुलसीदास द्वारा कृति जो रामचरितमानस की कृति है दोस्तों, यह हमारे समस्त शास्त्रों में, वेदों में, मर्यादाओं में अभूतपूर्व है। तो दोस्तों उत्तरकांड में हम इसी भाइयों को और मुनियों, ऋषि मुनियों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने किस प्रकार से कलयुग में अगर परमात्मा का नाम अगर लिया जाए तो हमें किस प्रकार की संतोष और पवित्रता की प्राप्ति और इस जन्म मरण के बंधन से हमेशा मुक्ति के साधन के रूप में जिस प्रकार से वर्णन किया है, वही प्रसंग हम दोस्तों लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र से अपने जीवन में चरितार्थ कर रहे हैं। आज के पंचांग की बात करते हैं दोस्तों। आज का पंचांग आज 19 अगस्त 2024 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और सोमवार का दिन है दोस्तों। आज 3:04 तक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी और रात 11:55 तक पर समाप्ति होगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन का भी पूर्ण पर्व जो है आज मनाया जाता है और पूर्णिमा तिथि 11:56 यानी आज पूर्णिमा तिथि रहेगी। आज रात 12:47 तक पर शोभन योग का शुभारंभ है और चंद्रमा आज दोस्तों मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो आज अभिजीत मुहूर्त 12:04 से 12:55 तक। अमृतकाल आज का दोस्तों 8:23 से 9:49 तक। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:32 से 5:20। आज का राहु काल, जिसके दौरान किसी प्रकार के शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, 7:31 से 9:08 तक। आज का सूर्योदय दोस्तों 5:53 और सूर्यास्त जो है 6:56 तक हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं आज एक ओर जहाँ श्रावण मास के अंतिम सोमवार शिव याचना का दिन है, उसी प्रकार दूसरी ओर पूर्णिमा का पुण्य तिथि और रक्षाबंधन का पर्व तो संपूर्ण दिन के
अवलोकन से यह पता चलता है कि आज का दिन प्रत्येक जातकों के जीवन के लिए शुभकारी माना गया है। तो रक्षाबंधन का खास चीज़ दोस्तों राखी भाई बहनों के अटूट प्यार के संबंधों को दर्शाता है और इसीलिए यह पर्व बड़े धूमधाम के साथ हमारे देश में मनाया जाता है। यह त्यौहार श्रावण मास के पूर्णिमा की तिथि को पड़ता है और इस दिन बहनें पूजा अर्चना करके अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधती हैं। ये सबको मालूम है दोस्तों। उनके स्वास्थ्य और जीवन में सफल होने की कामना करती हैं। यह भाई और बहन के अखंड रिश्ते को पूरा आदर और सम्मान के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य दोस्तों भाई बहन के रिश्ते की रक्षा और प्रेम को संजोना है। सुरक्षा की गांठ का बांधना, यानी यह सुरक्षा की गांठ को बांधने का पवित्र और पुनीत दिन है। तो शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार इस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बलिराजा के रूप में यह दिन बलिराजा को राखी बांधने के लिए देवी ने तभी से यह दिन जो है प्रत्येक बहन अपने भाइयों के लंबी कामना जीवन की कामना के लिए और सभी बहनें भाइयों की दीर्घ आयु के राखी बांधकर मनोवांछित कामनाओं की कामना करती हैं। और यह त्यौहार रिश्तों की मिठास, विश्वास और सुरक्षा प्रेम के प्रतीक का पावन और पुनीत अवसर है, पुनीत त्यौहार है। तो हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के पवित्र भावनाओं का उदय होता है और भाई और बहनों के आपसी स्नेह प्यार जो हमारा बचपन होता है वह किस प्रकार से बीता, उसकी यादों को ताज़ा करने के भावों को हमारे अंतःकरण में अवतरित करने के भावों को संजित करता है। तो इसी के साथ साथ दोस्तों आज जो है दूर किया और अनेक प्रकार के भावों से संचित करने के भाव व्यतीत किए और इसी तब उन्होंने कहा कि मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं और मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं। इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। तो भगवान ने कहा कि हे भाई मैं उनके लिए काल रूप में भयंकर रूप में अवतरित होता हूँ। अच्छे और बुरे कर्मों का यथायोग्य फल उनको मिलता है। ऐसा विचार कर लोग परम चतुर और संसार प्रवाह से दुख और जानकर मुझे हंसते हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक प्रकार के इस प्रकार से भय न होने से मानव जो है स्वतंत्र हो जाता है। तो त्याग कर्म सुधा शुभदायक भजई मोह सुर नर मुनि नायक संत असंतन के गुण भाषे ते न पर भौति नहीं दखिलाते। तभी उन्होंने कहा है दोस्तों कल के प्रसंग में, इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता मनुष्य और मुनियों के नायक उसको भजते हैं। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है दोस्तों। तो मैंने भगवान रामचंद्र जी खुद कहते हैं कि मैंने संतों और असंतों के गुण जिस प्रकार से पूर्ण वर्णन किया है, जिन लोगों ने इन गुणों को अच्छी प्रकार समझ लिया, बूझ लिया, अपने अंतस तक इन बातों को सोच दिया, वो इस सांसारिक जन्म मरण के बंधनों से हमेशा मुक्त होते हैं। दोस्तों श्रद्धा और भाव से हम परमात्मा को
किसी भी शक्ति को भजते हैं, परमात्मा हमारे अंतःकरण में विराजमान रहते हैं। उनकी शक्ति को प्रकट करना, उनकी शक्ति को अपने सामने प्रकट करना, ये सबसे बड़ी भक्ति कहलाती है। और इसी भक्ति, यह भक्ति हम जब एक सही साधक के रूप में साध्य बन करके साधना के स्वरूप से अपने अंतस को जगाने का प्रयास करते हैं, तब हमें परमात्मा को दिव्य रूप में दिखाई देते हैं। अनेक प्रकार के, इस प्रकार के जो भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, उनको परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। जो आस्तिक लोग हैं, उनको श्रद्धा भाव उनके अंतःकरण में हमेशा विराजमान रहती है। और जब जीवन का अंत आता है, तब जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान को कभी नहीं भजते हैं, अंततो गत्वा जब उनका जीवन विलीन होने लगता है, उस समय उनको परमात्मा का याद आता है। तो सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। तो रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होई। हित अनिहित याद गत में, जान पर सब हो। तो सुख में सुमिरन अगर हम निरंतर करते रहेंगे, तो हमारे सामने दुख कभी भी नहीं आ सकता है। क्योंकि सुख की अनुभूति में भी हमको परमात्मा का ध्यान है। हम अपनी मर्यादा के अनुकूल करते हैं, अपने आदर्शों के अनुसार परिवेश में अपना चिंतन करते हैं, मानव जीवन को अर्पित करते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने कहा कि शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता और मनुष्य और मुनि नायक मुझको हमेशा इसलिए भजते हैं कि वह संतों और असंतों के गुणों के बीच की जो खाई है उसको जानते हैं। संत और दुष्ट लोग और सज्जन लोग किस प्रकृति के होते हैं, यह मैंने पूर्णता के साथ सबका वर्णन किया। और जिन लोगों ने इन गुणों को समझ लिया, जान लिया, बूझ लिया, अपने चिंतन में इसका मनन कर लिया, और वह कभी भी सांसारिक जन्म मरण के बंधनों में नहीं पड़ सकता है, हमेशा अपने जीवन को परमात्मा में विलीन हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होकर के परम ब्रह्म और परलोक को सिधार जाता है और अपना जीवन धन्य हो जाता है। तो परमात्मा के आशीर्वाद के बिना और गुरु के दिशा निर्देश के बिना हम जीवन के वास्तविक आनंद का सुख प्राप्त नहीं कर सकते। और यह मानव जीवन दोस्तों, बड़े भाग मानव तन पावा। तो मनुष्य का जीवन जो है, बड़े भाग्य वालों लोग जो होते हैं, जो भाग्यशाली होते हैं, उनको मिलता है। तो मानव जीवन प्राप्त करके भी अगर आप अपने गुणों का सद्गुण नहीं करते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो हमने अपने मानव जीवन को का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया। तो जब तक हमारे अंतःकरण में परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर कहूँ ता जानगी को। यानी हे भाई, दूसरों की भलाई के समान इस संसार में कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता या पाप नहीं। और हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा कि इस बात को पंडित लोग भी कहते हैं, जो ज्ञान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, विलक्षण प्रतिभा के होते हैं, जिनको आदि और अंत का पूरा ज्ञान होता है, जो अनादिकाल की परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अंतर्यामी थे, वह आदि और अंत के भावों को जानते थे, मानव जीवन की कल्पना को जानते थे, सेवा धर्म उनके जीवन में हमेशा बसा रहता था। तो समदर्शी मोही कह सब काऊ, सेवक प्रिय अनन्यगत सो। तो सो अनंत जाके असी मत न तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान।
यानी जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती है कि मैं सेवक हूँ और वह चराचर जड़ चेतन और जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है, वही अनन्य है। और परिवार में दोस्तों अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा से पुत्र को चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्षी से भरा हुआ आशीर्वाद प्राप्त होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को यही आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने जीवन को हमेशा मानवता के पूर्णता के वह प्रतीक थे। तो चार पदार्थ करतलता के प्रिय पितुमात प्राण समझाते। तो चार पदार्थ करतलता के प्रिय पितुमात प्राण समझा के सेवा करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाता है और उसमें प्रेम, दया, सरलता, विनम्रता, त्याग, उत्साह, परोपकार करने के सुंदर गुण विद्यमान हो जाते हैं। और इस संसार में दोस्तों त्यागपूर्ण सेवा करना, निष्काम भाव से सेवा करना और निस्वार्थ भाव से सेवा करना अत्यंत ही सराहनीय माना जाता है। इसी धर्म के विषय में श्री रामचरितमानस में यह भी कहा है दोस्तों, शिव दधीचि हरिचंद्र नरेशु सहे धर्म हित कोटि कलेशु। यानी पति की सेवा करने वाली सती अनुसैया ने पति की सेवा करके इतना तपोबल प्राप्त किया। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्होंने शिशु बना दिया। तो सेवा तो प्रेम व्रत है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अंतस में थी। इसी बात को रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने मानव जीवन को हमेशा हिंसा, जीव जंतुओं, अहिंसा, परमो धर्म और असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् रोग भाग हुई। इन भावों से लोगों के रोगों को, दरिद्र को, अशिक्षितता को, अविक्षितता को और मैं मानवता की सेवा करने के भावों का संचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शास्त्र हैं। रामचरितमानस जैसा शास्त्र है। हमारे शास्त्रों में अनुभवशील मनीषी जो बताते हैं कि ईश्वर निमित्त सेवा करने वाले शरीर से ही प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं और आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुदेव कुटुंबकम की भावना विकसित होती है। सेवा धर्म का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जिस प्रकार से अपने भाइयों को सेवा धर्म की पूर्ण रूप से उनके जीवन को परिभाषित किया, संस्कारिक किया, तो सेवा धर्म का पालन करने से वह कोख गौरवान्वित होती है, माता पिता को गौरव प्राप्त होता है, जिससे इस अद्वितीय मानव की रचना हुई है। मानव की रचना इसीलिए गया बड़े भाग मानव तन पावा। तो बड़े भाग से हम मनुष्य शरीर की को प्राप्त करते हैं, मानव जीवन में अवतरित होते हैं, अनेक प्रकार के क्रियाकलापों को करते हैं। तो संत और असंत के चित्तों में जिन प्रकार की अच्छाई और बुराइयों का समावेश होता है, उन्हीं प्रकार के कर्मों के फलों का कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार के भावों को, उसी प्रकार के फल हमको मिलेंगे। तो राम राज्य की स्थापना तभी हो सकती है दोस्तों जब हमारे कर्म भाव में परिवर्तन हो, सुधार हो, निरंतरता हो, आदर्शता हो और कोई भी कार्य मर्यादित रूप से किया जाए, संस्कारिक रूप से किया जाए। तो ऐसे भावों से जीवन को आगे बढ़ाना और इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद हमें दुष्टों के अभिशाप से दूर होकर के संतों के वरदान को प्राप्त करके अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में श्रीमुख वचन सुंदर सा भाई
हर्षि प्रेम न हृदय समाये। तो भगवान के इस प्रकार के हर्ष का अनुभव किया। करें विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष पारा। तब भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हुए और प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। वे बार बार बड़ी विनती करते थे। विशेषकर हनुमान जी को हृदय में अपार हर्ष हुआ। पुनि रघुपति निज मंदिर गई, देवी चरित कर निज गई। बार बार नारद मुनि आगु, चरित पुनीत राम के गावहीं। तदंतर श्री रामचंद्र जी और अपने महल को चले गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते थे और नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते थे और आकर श्री राम के चरित्र का वर्णन करते थे। नित्य नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। सुनि बिरंच अति सही सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु मुनि गानहि। तो मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं, उनका आनंद उठाते हैं, नए भावों का अपने अंतर्गत में संचार करते हैं। तो ब्रह्मलोक में जाकर वे सब कथा करके ब्रह्मा जी अत्यंत सुख की अनुभूति करते हैं। कहते हैं कि तात बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादि नारद सराही, यद्यपि प्रभु निरति आवही। सुनि गुण गण समाज विसारे, सादर सुने परम अधिकारी। तो सनकादि मुनि और उनके बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं और राम कथा सुनते सुनते वह श्रेष्ठ उनका जीवन बन जाता है, आदर्श जीवन बन जाता है। तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजित ध्यान, जे हरि कथा न करही रतिन के पाषाण। यानी सनकादि मुनि और नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ही ध्यान और ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र को सुनते हैं, वह अपने समाधि से उठ करके आ जाते हैं। यह जानकर कि जो श्रीहरि की कथा में प्रेम नहीं करते हैं, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है, यानी पाषाण है, निस्तेज है, उनका अस्तित्वहीन है। तो एक बार रघुमान बुलाए, गुरु निजपुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरुदित सज्जन, बोले वचन भगर बहु। तब एक बार श्री रामचंद्र के बुलाए हुए वशिष्ठ जी ब्राह्मणों अत्यंत नगरवासी सभा में आए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरुदित सज्जन, बोले वचन भकर बहुबंधन। और जब गुरु मुनि और ब्राह्मण तथा सब सज्जन यथायोगी बैठ गए, तब भक्तों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सबको आमंत्रण किया था। तब भक्तों ने के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र ने क्या वचन बोले। सुनऊँ सकल पुरजन सब वाणी, सुनऊँ सकल पुरजन मम वाणी। कहो न कछु ममता अलवानी, नहीं अनीति नहीं कछु बताई। सुनऊँ करऊँ जो तुम्हें सुहाई। सुनऊँ सकल पुरजन मम वाणी, हे समस्त नगरवासियों मेरी बात सुनिए। कहो न कछु ममता उलवानी, यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं लाया हूँ। किसी प्रकार का मोह ममता की कोई बात नहीं है, लेकिन नीति और मर्यादा के अनुकूल बात है। नहीं अनीति नहीं कुछ बताई, और न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें यह कोई मेरी प्रभुत्व का कोई कारण है। और सुनऊँ करऊँ जो तुम्हें सुहाई, इसीलिए निसंकोच होकर के संकोच और भय को छोड़कर जब हमारे अंतःकरण में डर विराजमान होता है तो हम अपने वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। अपने भावों को स्वतंत्र रूप से उसको अवतरित नहीं कर पाते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे। उन्होंने इसी बात से कहा कि संकोच और भय को छोड़कर सुनऊँ करऊँ जो तुम्हें उठाई, मेरी बातों को सुन लो और यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार अपने जीवन को चलाओ। अगर किसी को अच्छा नहीं लगे तो अपने अनुसार अपने जीवन को चलाओ। जैसा अपने अंतःकरण में जो विचार आते हैं उसके अनुसार चलो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा कि हमारे जीवन में जो भी उनके 14 साल के वनवास से पहले और 14 साल के वनवास के बाद जो उनके
और राज तिलक को प्राप्ति करने के बाद जो उनके अपने खुद के स्वयं के जो उनके अनुभव थे, सोई सेवक प्रीतम मम सोई, उन अनुभवों के अनुसार उन्होंने कहा कि वही मेरा सेवक है और मम अनुशासन माने जोई, और वही मेरा प्रियतम है, वही मुझे अच्छा लगता है जो मेरी आज्ञा माने, परमात्मा के अनुसार, परमात्मा के निहित कर्तव्यों के अनुसार, परमात्मा की दिशा निर्देशों के अनुसार अगर हम अपने जीवन को चरितार्थ करेंगे, निश्चित ही हमें सुखता का संचार होगा। हम ये लोग सज्जन और दुष्टों की वास्तविकता के बारे में हमारे जीवन में सोच पैदा होगी, उसी के अनुसार परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन को आगे को प्रवाहवान बनाएंगे। तो जो अनिति कछु भाषू भाई, यदि मैं कुछ अनिति की बात कहूँ, अमर्यादित बात कहूँ, जो किसी को बुरी लगे, तो मोहि बर रहूँ भय विसराई। तो भय भुलाकर किसी प्रकार किसी भयहीन होकर के और बेहिचक जो है कुछ मुझे रोक देना, मुझे उन शब्दों को करने में रोक देना, मुझे किंचित भी किसी से कोई भी बुराई नहीं है, यानी मुझे किसी से भी किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है, कोई भी, यानी सोई सेवक प्रियतम सोई। तो उन्होंने कहा कि वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रिय है, जो मेरी आज्ञा के अनुसार, परमात्मा की आज्ञा के अनुसार, परमात्मा के विधि के अनुसार और उनके दिशा निर्देशों के अनुसार चलेंगे, उनकी मर्यादा के अनुसार चलेंगे। यदि मैं कुछ अनित की बात करता हूँ तो परमात्मा भगवान भी मानव को इस प्रकार के भावों से संचित करते हैं, और कहीं पर भी अगर परमात्मा गलत होते हैं तो उनको भी रोक सकते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, तब उन्होंने कहा कि बड़े भाग्य से हम मानव जीवन को पाते हैं। शुद्ध दुर्लभ सन ग्रंथि गावा, और ग्रंथों में ये कहा गया है कि शरीर देवताओं से भी दुर्लभ, और साधन धाम मोक्ष करवारा, कठिनता से मिलता है, या साधन का धाम और मोक्ष का दरवाज़ा है। इसे पाकर ही जिसने परलोक में बना लिया, और अगर इसको पाकर भी हम परलोक को नहीं मना सकते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। सो परत्र दुख पाए हूँ, सिर ध्वनि ध्वनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। तो वह परलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है, और अपना दोष वह समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है कि बहुत लोग कहते हैं भगवान आपने मेरे लिए क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर कभी भी दोष नहीं लगाना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार, इहलोक और परलोक के कर्मों के अनुसार जो भी यहाँ जीवन हमको बिताना है, उस जीवन के साथ हमारा जीवन चलता है। और अगर हम मनुष्य जीवन में अवतीर्ण होकर के अगर उनका सही ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं तो उन्हीं का दंड अच्छाई और बुराई का जो अच्छाई और बुराई करने से जो प्राप्ति हमको होती है, उसी प्राप्ति के अनुसार हमको अपने जीवन को बनाना चाहिए। इसमें काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर कभी भी दोष नहीं देना चाहिए। तो मानव जीवन में दोस्तों काल, कर्म और ईश्वर पर लोग हमेशा दोष देते हैं। जो जस करें तस फल पावा, विश्व प्रधान प्रभु रचि राखा, जो जस करें तस फल राखा। तो अनेक प्रकार के फलों का यहाँ पर बीजारोपण किया गया है। उन फलों की प्राप्ति के लिए हमने कैसे बीजों को बोया है, उसको हमको समझना पड़ता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूँ स्वर्ग अंत दुखदाई, नर तनु पाए विषय मन देही, पलट सुधा के सठ विषय। कि तभी वह कहते हैं कि भाई शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। अनेक प्रकार के सांसारिक विषय भोगों में व्याप्त रहना ही केवल इस जीवन का कार्य नहीं है। इस जीवन में अनेक प्रकार के और भी कार्य होते हैं। स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई, इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है। और
नर तनु पाई विषय मन देही। और अंत में और स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है, अंत में दुख देने वाला होता है। और पलट सुधा के षड विष देही। और अतः जो लोग मनुष्य देह पाकर, मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा लेते हैं, अनेक प्रकार के भोग विलासों में चले जाते हैं, भौतिकता में खो जाते हैं, महत्वाकांक्षा में खो जाते हैं, अपनी अपेक्षाओं को निरंतर बढ़ाते हैं और उसका सुख भोग भी नहीं कर पाते हैं, तो वो मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। तो वह अपने जीवन में जहाँ उनको अमृत की प्राप्ति होती है, अमृत प्राप्त होने वाला था, लेकिन जैसे राक्षसों की समुद्र मंथन के समय जिस प्रकार राक्षसों की गाथा हुई, उसी प्रकार का उनको मिलता है। तो भगवान यानी जो सत्यता जहाँ होती है, परमात्मा का वास वहीं होता है, वहीं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ताहि कबहूँ फल कहीं न कोई, गुंजा ग्रह ही परस मनि होई, आकर सारे लक्ष्य 84 जान हिम्मत पर जीवा विनाशी। तो तुलसीदास ने दोस्तों इस प्रकार का वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आदर्शों से की है कि ताहि कबहूँ फल कहीं न कोई, जो पारसमणि को खोकर बदले में यानी घुघुची ले लेता है, तासु कबहूँ फल कहूँ न केवा, गुंजा करें परसमणि होई। पारसमणि को खोकर बदले में घुघुची ले लेता है, आकर 4 लक्ष्य 84, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं करता है। जो योगी लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो निपुण होते हैं, चतुर होते हैं, परमात्मा की भक्ति में लीन होते हैं, तो वह कभी भी भला बुद्धिमान इस ऐसे कार्य को नहीं कर सकता है। पारसमणि को त्याग करके वह घुघुची नहीं ले सकता है, जो ज्ञानी होगा। आकर 4 लक्ष्य 84, और यह अविनाशी जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ईश्वर एक अंश है और यह अविनाशी जीव अंडज और स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खान होते हैं और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता है। 4 खानों में और 84 लाख योनियों में वह हमेशा भटकता रहता है। जो पारसमणि को खोकर उसके बदले घुघुची ले लेता है, उसको कभी भी भला बुद्धिमान नहीं कहते हैं। अविनाशी जीव अंडज, खेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों के चक्कर वह निरंतर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर फेरा, और वह इस भूमंडल में, इस सृष्टि में माया की प्रेरणा के काल में कर्म स्वभाव और गुण से घिरा रहता है। अनेक प्रकार के माया के जंजालों में बंध करके अपने जीवन को बर्बाद करता है और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा और उनके वश में वशीभूत हो जाता है। वह सदा इधर से उधर भटकता रहता है। कलयुग में भी दोस्तों इस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रकरण हैं। जो मनुष्य संशय में रहता है, जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं और जिनके मन, वचन और कर्म में श्रेष्ठता नहीं होती है और प्रासंगिकता नहीं होती है, वह हमेशा इस कलयुग में निरंतर भटकता रहता है। किसके कारण? कबहूँ करी करुणा न देही, बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। अगर कोई भगवान में इस प्रकार की कृपा हो गई, कबहूँ करी करुणा कर देही, जो काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, जो काल कर्म और स्वभाव से घिरे हुए हैं, सदा माया के बंधन में इधर उधर भ्रमण किया करते हैं, ऐसे लोगों को परमात्मा कभी अगर जीवन में कभी इतना सृष्टि के उसमें अगर कभी अवसर आ जाता है तो उन पर दया करके उनको मनुष्य का शरीर देते हैं। अन्यथा मनुष्य का शरीर पाना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है। इस शरीर को पा करके हमें अपने जीवन को किस प्रकार से चरितार्थ करना चाहिए, कैसे निर्मल पवित्र गुणों का संचार करना चाहिए, कैसे मानव जीवन बड़े भाग मानवस्तन बावा, मानव स्थान को पा करके सुर दुर्लभ सर्वग्रंथ गावा। सूर्य देवताओं के लिए भी जो बहुत ही ग्रंथों में यही कहा गया है कि शरीर देवताओं को
भी दुर्लभ होता है। तो मानव शरीर जो है देवता भी आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं। जो न तरह भव सागरव नर समाज असपाय सुकृत निंदक मंदमती आत्मा हत गति जा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अंततो गत्वा कहते हैं कि जो न तरह भव सागर, जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर के इस प्रकार के संसाधनों की को पाकर के नर तनु भव बारिद बरु बैरो सन्मुख मरु अनुग्रह मेरो करुणाधार सदगुरु नावा दुर्लभ सार सुलभ करिबा। तो यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तरने के लिए बेड़ा के समान है, जहाज के समान है। अगर हम भवसागर से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तो सबसे पहले हमको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। अगर इस मनुष्य शरीर को हमने सही ढंग से साधना और साधक के रूप में साध्य होकर के उसको नहीं अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया तो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है और करुणधार सदगुरु नावा, सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं, जो हमारे गुरु हैं, जिनसे हमको ज्ञान प्राप्त होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अगर उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है तो उन्हीं के आशीर्वाद से हम इस भवसागर के इस मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिससे हम संसार के 84 लाख योनियों में अपने जीवन को हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति करने में समर्थवान हो सकते हैं। दुर्लभ साल सुलभ कर पावा, और इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधक सुलभ होकर भगवान कृपा से ही सहज उसे प्राप्त कर लेते हैं और परमात्मा की प्राप्ति करके हम जो है मानव जीवन में अवतरित होकर के परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। जो न तरह भव सागर, जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी नर समाज अस्पाय, भवसागर से न तरे, अगर इस भवसागर से जन्म मृत्यु के बंधन से ऐसे मानव जीवन को पाकर के भी जो जन्म के बंधनों में फिर भी बधा रहता है, सो कृत निंदक मंदमतो, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है, सबसे बड़ा मूर्ख है और आत्महन गति जाए, और आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होता है। तो वही मानव जीवन जो है तो अपने जीवन को सही प्रकार से इतने संसाधनों के मिलने पर भी बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सर ग्रंथ निकावा, उनको भी यानी भगवानों को भी मानव देह के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मानव देह पा करके हम इस भवसागर से के हमेशा के लिए मुक्ति प्रदान नहीं करते हैं, तो यह हमारी मंद बुद्धि का कारण है, हमारी अज्ञानता का कारण, अज्ञान रूपी अंधकार का कारण है। इसीलिए दोस्तों, जो न तरह भवसागर और नर समाज अस्पाय, जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर मानव जीवन पाकर के मानव जीवन में अवतरित होकर के हमें अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करना चाहिए, अपने कार्यों को सही करना चाहिए और बड़े भाग मानुष तन पावा, और इस प्रकार मानव जीवन पाकर के परहित सदिश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समन हमारी नहीं अधमाई, दूसरे के लोक कल्याण कार्यों को करके अपने जीवन को सार्थक होना चाहिए। यही तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के माध्यम से सभी को शिक्षा और इस भवबंधन के जीवन से को पार करने के लिए, और मनुष्य ऐसे साधन इस प्रकार के दिव्य साधनों की प्राप्ति कर भवसागर से अगर तारना चाहता है, मुक्ति चाहता है, अपने को हमेशा के लिए धन्य समझना चाहता है, कृतज्ञ करना चाहता है, तो ऐसे वातावरण से अगर हम अपने को चरितार्थ नहीं कर सकते हैं तो हम मंदबुद्धि कहलाएंगे, और हमें हमारा जो पूरा जीवन है वो आत्महत्या के समान है। तो निश्चित ही दोस्तों, अगर हमें मानव जीवन अगर किसी ने पाया है, उसका सही सदुपयोग करना प्रत्येक मानव जीवन के लिए बहुत ही चरितार्थ है। यही प्रेरणा हमें आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शिक्षा से मिलता है, उनके ज्ञान से, उनकी सीख से प्राप्त होता है। जिस प्रकार वो अपने भाइयों को, प्रजा को, मुनियों को, संतों को इस प्रकार से
अपने दिव्य ज्ञान से और मर्यादा की वास्तविकता और आदर्श मानव बनने के बाद मानव जीवन को किस प्रकार से भवसागर के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है, उसका मार्ग प्रशस्त करने का कार्य किया है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सभी लोगों को, नए युवा पीढ़ियों को, सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के साथ अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए अपने कार्यों का जो भी हमें कार्य दिए जाते हैं, हमें पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ होकर के उनका पूर्ण रूप से परिपालन करते हुए जो भी कर्म क्षेत्र हमको दिया है, अपने कर्मों को सही ढंग से साधना, एक साधक के रूप में सही साधना से साध्य बनकर अपने कार्यों को सही रूप प्रदान करना चाहिए। तभी हम मानवता के सही पुजारी कहलाएंगे और इस कलयुग में भी हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और अनेक प्रकार के भवबंधन से मुक्ति होकर के अपने जीवन को सफलता और लक्ष्यों पर पहुंचा करके परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सब प्रसन्न हैं, खुश हैं।